हूँ। 12वीं कक्षा के लिए यह षोडश पाठ अर्थात 16वां अध्याय जो है मुख्य पाठ है, जो उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद में भी यह तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। वैसे कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। आपको पता है कि वेदों की संख्या 4, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषद की संख्या 108 है। इसी क्रम में और जो उपनिषद जिन ऋषियों द्वारा लिखा गया है उनमें उनके नाम से ही उस उपनिषद का नाम पड़ा है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में भार्गवी यानी भृगु द्वारा लिखे जाने वाला भार्गवी कहलाया, तो तैत्तिरीय उपनिषद में वरुण जलाधिदेवता के पुत्र भृगु हैं। यानी वरुण के परम प्रिय पुत्र भृगु बहुत दिनों तक अध्ययन ज्ञान आर्जन करने के बाद पिता के पास गया कि ब्रह्म क्या है। तो पिता ने उन्हें स्नेहपूर्वक बैठाया और कहा कि हे पुत्र, अन्न, प्राण, चक्षु यानी आंख, श्रोत्र माने कान, मन और वचन, ये 6 जो हैं ब्रह्म हैं। तो इस तरह वे तर्क पर आ गए कि अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वचन किस रूप में ब्रह्म है। ये सभी तो पदार्थ हैं, जन्म लेने वाले हैं। उत्पत्ति द्वारा इस संसार में आते हैं, तो फिर यह ब्रह्म कैसे। तपंकुरु चढ़े बेती, चलते चलो। तपम यानी तपस्या में जाओ। उन्हें फिर तपस्या में भेज दिया। लेकिन उनके मन में यह प्रश्न बना रहा कि अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वचन ये 6 कैसे ब्रह्म है। फिर वह तपस्या करके आया। फिर आकर यही पूछा कि ब्रह्म क्या है। और यह भार्गवी वारुणी विद्या शीर्षक नाम से आपके पाठ्य पुस्तक में है। अब प्रत्येक का उन्होंने जब तपस्या करके भृगु आ गए तो वरुण ने उन्हें क्रमबद्ध समझाया कि अन्न क्या है। तो अन्न से जीव की उत्पत्ति होती है। अन्न द्वारा ही जीवोत्पत्ति का कारण होना, फिर उनमें प्राण का होना। यदि प्राण नहीं होगा तो वह शरीर सचल नहीं होगा। जैसे प्राण छूट जाने के बाद, आत्मा निकल जाने के बाद वह एक लाश बन जाता है, तो फिर प्राण जो है वह भी ब्रह्म हुए। फिर कहा चक्षु,
कहा ज्ञान का मुख्य स्रोत नेत्र ही है। हम देखकर उनके रहस्य को, तत्व को समझ सकते हैं और पुनः उसके विस्तार जब गहराई में जाएंगे तो वह ब्रह्म स्वरूप होगा। फिर चौथे में श्रोत्र आता है शब्द ज्ञान। शब्द द्वारा ही हम ज्ञान या स्वर, मात्रा आदि छंद को जानते हैं। फिर इस शब्द के बाद मन और वचन। मन की शुद्धता संपूर्ण ज्ञान का सार है और वचन की सत्यता अनुरूप वचन का प्रयोग ही हमें जीवन में सुख शांति का मार्ग दिखाता है। इस तरह से ये जो अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन वचन है, यह ब्रह्म स्वरूप है। इसे पूर्ण नहीं समझा का ठीक अनुवाद के रूप में पुनः उनके पिता ने समझाया।